चलो क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 करो भाई। टू पीपल ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। 110 की दूरी है, बना लो। साढ़े 10 बजे आफ्टर 30 मिनट्स ए स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ। कितने में चल रहा है? ये 11 बजे चला, 10:30 बजे वो 110 किलोमीटर दूर थे, है ना। इसके बाद क्या है, 30 मिनट बाद ए चलना स्टार्ट हुआ, कितने की स्पीड से? 20। ये ए है, ये बी है, ये 20 की स्पीड से इधर को सेम जगह से चल रहे हैं, ठीक है। हाँ देख रहा हूँ, आगे पढ़ लेता हूँ ना। बी वाले में बताएगा ना वो। बट एट अ स्पीड ऑफ 20 while at 12 PM बी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ए एट अ स्पीड ऑफ, ठीक है। तो इससे दूर जा रहा है, दूर कहाँ जाएगा? इधर को 15 की स्पीड से, है ना। ये 11 बजे चला था, ये 12 बजे चला था, है ना। तो पहले 1 घंटे से चला लेता हूँ, क्योंकि 1 घंटे 12 बजे तक ये चला ही नहीं, तो 20 चल जाएगा। बचा कितना? 90 दूरी बची है ना ये भी। तो ये 90 दूरी बची इन दोनों के बीच में। इसकी 20 की स्पीड है, इसकी 15 की स्पीड है। क्या पूछा वो बाद में देख लेंगे, है ना। मुझे पता है 90 कवर करना है 5 की स्पीड से। कितने क्या आएगा? 18 घंटे। 18 घंटे में कवर करेगा। क्या पूछना चाह रहा था? डिस्टेंस क्या पूछना चाह रहा था वो? टाइम ही पूछना चाह रहा था, है ना। तो 18 जोड़ लो उसमें। 12 बजे से 12 से रात के 12, ठीक है, प्लस 6 कर लेंगे, तो 12 + 6 सुबह के 6 बजे, है ना। सुबह के 6 बजे आ गए। इसमें और भी सवाल, ये वही सवाल है, इसमें और भी सवाल बनाए जा सकते हैं कि बी पकड़े जाने से पहले कितना चला, बताओ। इसी सवाल में फिर से बता रहा हूँ, इस तरह के सवाल बहुत सारे करते हैं। इसमें पहला ये बन गया जो इसने पूछा है, कितने टाइम में पकड़ेगा। दूसरा सवाल, बी कितना चला पकड़े जाने से पहले, है ना, पकड़े जाने से पहले। और सी ए है ना, ए कितना चला टोटल चला, ठीक है, बताओ। हाँ तो बताओ कितना चला टोटल। पहला वाला तो ये जो हमने करा, ठीक है, टाइम आ गया। दूसरा बी कितनी, ये चोर पुलिस वाला नहीं हो गया? 100 मीटर दूर था, फिर पुलिसमैन भागा चोर के पीछे, उस तरीके का नहीं हो गया। देखो इसकी ये कितना चला, 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चला। ये 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चला, मतलब 18 घंटे चला था। तो 12 की उसकी 15 की स्पीड 18 से इंटू कर दूं, 180 किलोमीटर चला होगा। आगे बात समझ में। पकड़े जाने पहले से 18 घंटे चला ही है, तो 18 15 की स्पीड चला, 120 180 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। हाँ 270 आएगा। तो ऐसे देख रही मुझे समझ में आगे, गलती कर दी मैंने। हाँ 12 वो 15 × 12 होता है 120, तो 180 क्या भी, उससे मतलब नहीं है ना। वो तो वो एक ही आएगी टोटल की, इतने में तो ये पकड़ा गया। ए फालतू कितना चला? 110। वो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। ए फालतू कितना चला? बी के इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। बी यहाँ से आगे को चला है, पीछे से क्या मतलब है, ठीक है। आगे बात समझ में। जब 270 में 110 जोड़ दो कि ये पहले से 110 पीछे था, है ना। यहाँ 110 कम आएगा। मान लो मेरे को टाइम पता है, बी का मैंने अभी निकाला नहीं, तो कैसे करूंगा? तुमने तो क्या करा, उसका 270 निकाला है, इसलिए तुमने ऐड कर दिया। अब सीधा ही उसने पूछा होता बी का, तो पहले ए का निकालोगे क्या? नहीं, पूछा ए का, तो पहले बी का निकालोगे। डायरेक्टली ए का निकाल सकता हूँ ना मैं, कैसे? 20 गुणा 18। सही कह रही है, 20 गुना 18। जैसे इसमें मैंने 15 × 18 करा, इसका कोई तो सही बता दो भैया। और अब इसमें +20 भी तो ऐड करेंगे, हैं? हाँ गलत। ए पहले चली चुका 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर मत ऐड करो ना, 1 घंटा ऐड कर लो। सही कह रही हो तुम, लेकिन मैं 1 घंटा ऐड कर लेता ना। ये 12 बजे से 1 घंटे पहले चला था, तो 20 × 19 कर लूँ, है ना। ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बात वही है जो तुम कह रही हो, लेकिन तुमने खामखा के सोल्यूशन बढ़ा लिया। पहले ये निकाला, फिर ये ऐड करा, है ना। डायरेक्टली वो 19 कर लो ना। ये टोटल टाइम कितना चला? 19, तो इसकी स्पीड × 19। ये टोटल टाइम कितना चला? 18, तो उसकी स्पीड × 18। सिंपल। या बी का निकाल के उसमें 110 जोड़ देंगे, या बी का निकाल के जैसे ये निकाला उसमें 110 जोड़ दो, कैसे भी कर सकते हो। रेशियो से कर लो, जब डिस्टेंस निकालना हो तो रेशियो से कर लो। 20 और 15 याद है।
नहीं याद? 20 15 करके देखो रेशियो से, करवाया मैंने टाइम डिस्टेंस वो वाला भी, चोर पुलिस वाला। ये 20 15 चल जाओ बेटे। सो नहीं वो मैंने इनको ऐसे कर दिया ना, रेड वाला उठाते हैं, खड़ा हो गया। 20 15 क्या है स्पीड, उसी रेशियो में इनका डिस्टेंस होगा कितना, 4 और 3। रेशियो डिस्टेंस का बदलता नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। क्यों? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस और टाइम होगा, है ना, प्रोपोर्शनल। कैसे? अगर मेरी और इसकी स्पीड बराबर है, स्पीड बराबर कर दी हमने, तो जो ज़्यादा टाइम चलेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर इसकी भी स्पीड 20 है और मेरी की 20 है, मैं चलाऊँ 2 घंटे और ये चला 1 घंटे, तो हमारा डिस्टेंस भी 2:1 में होगा, क्योंकि मैं 40 चलूँगा, ये चलेगा 20, है ना। आगे से प्रोपोर्शनल। अगर टाइम सेम है तो जितनी स्पीड होगी, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हो जाता है कॉन्स्टेंट तो ये नीचे आ जाता है, ऐसे ये उल्टे करने पड़ते हैं, है ना, उल्टे करने पड़ते हैं। चलो अब करो, क्या बताओ, किसके बराबर करो? इनके बीच की दूरी 110 110। ठीक, ये मेरे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चलेगा, 1 यूनिट। लेकिन इसके हिसाब से इस स्पीड से कितना एक्स्ट्रा चल गया, 110। सेम टाइम में ये 110 एक्स्ट्रा चल गया ना, क्योंकि मान लो ये यहाँ से यहाँ पकड़ा गया, तो ये तो उसी टाइम में यहाँ तक पहुंचा बस, और ये कितना पहुंच गया, ये तो पहुंचा साथ में ये भी पहुंच गया, है ना। तो मेरा डिस्टेंस 4 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट क्या एक्स्ट्रा आई, जितना ये पीछे था, है ना। तो 110, इसका कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, इसका कितना हो गया, ठीक, सही आया ये यार तंसो हमारा, कुछ गड़बड़ हो गई। हमारा 270 और 380 आ 15 × 18 270 होता है। 180 और 18 मुझे 90 18 कहाँ गड़बड़ हुई फिर हमारे, है 90 है कहाँ, ये भैया 20 तो आपने चला दिया ना इससे पहले से, तो इनके 20 का वो 90 है। हाँ 12 बजे चलेंगे ना, टाइम है, टाइम कांस्टेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये कर रहा हूँ मैं, टाइम कांस्टेंट कर रहा हूँ। टाइम कांस्टेंट कब से है, 12 बजे से है, 11 बजे से नहीं है। 11 बजे से तो टाइम अलग हो गया ना, इसका ज़्यादा हो गया, इसका अलग हो गया, तो 12 बजे से कांस्टेंट है। और उस टाइम पे कितना डिस्टेंस है, ये 90, है ना। चलो तभी तो तुमने सही बताया, किसी ने किसने पकड़ा है, चल ध्यान दे रहा है ठीक है, तो ये 270 आ गया, अब हो जाएगा, है ना। जब टाइम कांस्टेंट कर रहे हैं तो उस टाइम चलाएं जब टाइम कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कम है, 12 बजे से पकड़े जाने तक भागे हुआ है ना, 11 से उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ये 270, इसका 2 निकल जाएगा, ये आसान सा हो गया। जब डिस्टेंस निकालना हो तो रेशियो से निकाले करो, और ये बात ध्यान रखना कि जैसा हमने गलती करी वो मत करना, है ना। चलो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ इस वजह से, चलो क्वेश्चन नंबर 167, इस पे स्टार मार्क क्यों लग रहा है, ये वो वाला सवाल है जो ये पूछ रही थी 108 वाला, ठीक है, ऐसे करें, और 108 भी ऐसा करा था हमने, ये इसने वीडियो देखी होगी, इसमें कह रहे थे समझ में नहीं आया। ये वाला बताऊंगा, शायद सेम है, ये है ना, हाँ भैया सेम कॉपी एकदम, लिख दूं क्या सेम है 108, हाँ बिल्कुल सेम। ये जाके फिर देख लेगी, इसे समझ में नहीं आया था, चलो, है ना। और तुम में से कोई सिर्फ 2 आए थे उस दिन, ये और ये आए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ, चलो। सेम एज 108, अगर किसी को 108 नहीं समझ में आया हो तो ये वाला फिर से देख ले, क्या पता इस बार समझ में आ जाए। 450 किलोमीटर की दूरी है ना, ये कह रहा है कुछ डिस्टेंस वो कार से चले और कुछ चले वो ट्रेन से। अगर वो 240 चलता है किससे, ट्रेन से, अगर 240 ट्रेन से चल रहा है भाई, तो बच्चा कितना 450 में से 210, ये ट्रेन से चल रहा है, कार से चल रहा है, तो कितनी देर में पहुंच रहा है ये, 8 घंटे। इस सवाल को सब देख लेना बढ़िया से, अगर ये आया दुनिया से टाइम लगा आएगी, ठीक। अब आगे देखो, ये कह रहा है दूसरी कंडीशन और दे दी, अगर 20 मिनट वो क्या है, वो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, अगर ट्रेन 180 चल रही है,
तो ये 450 से 180 270 270 तो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, मतलब 9 आवर्स, है ना? हाँ। ओ तेरी कौन आया आज? चलो अब पहले ये बताओ, इसे देख के दीपक, इससे अनुमान लगा पा रहा है ट्रेन तेज चल रही है, कार की स्पीड ज्यादा आएगी, कोई किसकी ज्यादा आएगी स्पीड? अनुमान लग रहा है कुछ यहाँ से? इससे ये जो कम है, मतलब हमें कम वाला देखना है, जिसका डिफरेंस एक चल रही है ना, सही दिख रहा है? इसमें तो ज्यादा है। पहले वाले का तो देखोगे ना तो वो तो ठीक है, मैं सीधा सा ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से तुम ये बता पा रहे हो ट्रेन तेज चल रही है, कार तेज चल रही है? बता पा रहा है ये कौन तेज चल रहा है? अगर तेरे को आंसर याद है तो मत बताइए, अगर यहाँ से बता पा रहा तो बता। मुझे ये भी नहीं पता, नहीं। लेकिन हाँ ट्रेन चल पा रही है तेज, क्योंकि अब यहाँ इसकी कम हुई तो यहाँ टाइम और ज़्यादा हुआ। ये ज्यादा हुआ तो है। ट्रेन तेज चल रही है, सही है? ये सही कह रहा है। अगर हमारे ट्रेन का डिस्टेंस कम हो गया, मैं कार से ज़्यादा चल रहा हूँ तो टाइम बढ़ गया, ठीक है? कार से कम चलूंगा तो टाइम घट जाएगा, इसका मतलब ट्रेन तेज चल रही है। ज़्यादा है। एक की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रेन तेज चल रही है, कार, ये तो कम ही है ना? कार की तो- ये सही कह रहा है, ऐसे ऐसे है ना? ये समझ में आ गया, ट्रेन की ज़्यादा आएगी कार से, ठीक है? कई बार ऑप्शन ऐसे दे दिए कि कार और ट्रेन की दोनों की पूछ रहा है, उसने कह दिया 60 45, है ना? 45 कितने 60, तो ये सारे ऑप्शन काट देना। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि उसने दोनों ही पूछ लिया, ट्रेन और कार के। ठीक है, हाँ। मुझे यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि ट्रेन की ज़्यादा होगी। मान लो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, ये भी कट जाएगा। समझ लो क्यों बता रहा हूँ मैं ये चीज़? हाँ, देखिए कैसे पता चल रहा है कि ट्रेन की ज्यादा है? जब इसका ट्रेन का डिस्टेंस घटा, मतलब मैंने कार से ज़्यादा चला तो टाइम बढ़ गया ना, हाँ। इसका मतलब ये धीरे चल रहा होगा, अभी तो टाइम बढ़ा। हाँ। अगर ये तेज चल रहा होता तो टाइम घटता उसका, इसका मतलब ये ट्रेन तेज चल रही है, कार धीरे चल रही है, क्योंकि टाइम बढ़ गया। अगर टाइम घट रहा होता तो फिर ये तो ये कार तेज चल तो उल्टा हो जाता है ना। चलो तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर ऐसे सकते हैं। भैया एक नहीं देगा ना, ये कि एक ही तेज चल रही है। दोनों सेम स्पीड चल रही है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होती ना, टाइम सेम ही आता फिर तो, है ना? चलो अब देखो, मुझे क्या देखना होता है अगर मुझे कार का निकालना है। तो ट्रेन किसका पूछा है मुझे नहीं पता, मैं दोनों का निकाल के बताऊंगा तुम्हें, है ना? ठीक है। पहले देखता हूँ ट्रेन का, है ना? पहले कार का निकाल रहा हूँ मैं, है ना? कार के लिए क्या करूँगा ट्रेन को मैं? zero करना सारा डिस्टेंस कार से चलवाना पड़ेगा, 450 की दूरी है, ये सारा कार की स्पीड कैसे निकलेगी? ये 450 का डिस्टेंस कार के टाइम से, कार को कितना टाइम लगेगा, सारी दूरी कार की निकाल दूँ, सारी कार से चलवा दूँ, है ना? तो कार की स्पीड निकल जाएगी, है ना? ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ऑफ कार, मतलब सारी दूरी मैंने कार से ट्रेवल कर दी, मुझे ये पता चल जाए तो स्पीड निकल जाएगी कार की, ठीक है? तो मेरा यही काम है, मैं क्या करूँगा, ट्रेन के डिस्टेंस को जीरो कर दूंगा इसमें। कैसे? मैं देखूंगा जब 60 कम हो, कम पे क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे सारा डिस्टेंस कार से चलवा रहा है, इसका मतलब ट्रेन को जीरो करना है। तो जीरो चीज़ कब होती है? कोई चीज़ अगर घट रही है ना? कि पहले मेरे पास 1000 रुपये थे, अब 500 थे, अब 100 हो गए, अब 50 हो गए, मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ, है ना? तो इसमें से जीरो की तरफ ये जा रहा है, ये जा रहा ये है, जा रहा है, ये जा रहा है 200 से 240 से 180 हुआ, तो मैं इसे और नीचे कर सकता हूँ अभी, है ना? कैसे? मैं देखूंगा जब ये 60 घटा, घटेगा ऐसे नीचे लगा दिया है ना, घटने का डाउन, जब ये घटा तो टाइम 20 तो टाइम 20 मिनट बढ़ गया, है ना? ये क्या है? 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 20 मिनट टाइम है जो बढ़ गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, या तो यहीं से कर लो या यहाँ से कर लो, किसी से कर लो। ये 60, इसे 180 से जीरो कैसे बनाऊंगा? मैंने देखा 60 पे तो 20 मिनट बढ़ रही है, ये कितना बचा अभी 180, तो इसे 180 बना लो। 180 कैसे बनेगा? 3 से इंटू कर दिया, तो 180 डिस्टेंस कम करने पे ट्रेन के 60 मिनट बढ़ गई। तो 180 पे कितना टाइम लग रहा था? 9 घंटे, ठीक है? अब मैं जब 180 घटा दूंगा तो कितना टाइम बढ़ रहा है? एक आर 60 मिनट थी, तो टाइम कितना लग रहा था? 9, अब कितना लगेगा? 9 + 1 10 घंटे। मुझे कार का टाइम पता चल गया, यही मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो सीधा यहाँ रख दो, कितना 10 क्या आ जाएगा? 45 कार की स्पीड आ गई। आगे बात समझ में है ना? नहीं आई हो तो नहीं आई, आगे ना तुझे नहीं आई होगी। एक बार फिर अब मैं इसके बताता हूँ, किसके? मुझे नहीं पता क्वेश्चन में किसका पूछा था, हम यहाँ से दोनों को निकाल सकते हैं, है ना? जिसका पूछा हो उसको हमें पूरा चलाना है, मतलब उससे दूसरे वाले को जीरो करना है ना? ऐसे ध्यान रखना, उसी का तो टाइम नीचे लगाऊंगा और उसका टाइम नीचे लगाऊंगा तो मतलब दूसरे वाले को जीरो कर दूंगा। 108 वाले में बताया था मैंने, नहीं, पिछली कौन बार सी? इस बार तो पहले? पहले भी कराया था। पहले वाला। ये चीज
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा किसको जीरो करूं किसको क्या करूं, है ना। चलो फिर से देखते हैं, आप क्या देखते हैं, ट्रेन का निकालना है। ठीक है, तो ट्रेन का निकालना है तो कैसे देखूंगा, इसे इस तरफ से ना देख के इस तरफ से देखूंगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस तरफ को घट रहा है ना। हम देखते ऐसे भी सकते हैं ना, 270 हुआ कि 60 बढ़ने पे टाइम बढ़ गया, उससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, बढ़ने का देखने मुझे घटाना होगा, है ना। ट्रेन का निकालना है तो 450 भाई टोटल टाइम ऑफ ट्रेन, टोटल टाइम ऑफ ट्रेन ट्रिपल टी, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ ट्रेन। तो ये कैसे निकलेगा, जब मैं सारा डिस्टेंस ही ट्रेन से चलवा दूंगा, ठीक है, कार का डिस्टेंस जीरो कर दूंगा, है ना। कार का डिस्टेंस जीरो कैसे करूंगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से जब मैंने 60 कम करा, जब मैंने 60 किलोमीटर कार का कम कर दिया तो क्या हुआ, 20 मिनट कम हो गई, 20 मिनट कम हो गई। जब मैंने 60 किलोमीटर कम करी तो 20 मिनट कम हो गई। यहाँ पे कितना बचा है अभी, 210, तो 210 बना लूँ इसे, है ना। 210 कैसे बना लूंगा बताओ, या तो ऐसे ही कर लूँ, एक किलोमीटर इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, 1/3, है ना। कम हो रही है ना। 270 से इंटू कर दूं, क्या 270 से इंटू कर दूं, 270 नहीं 210 से कर लेता हूँ, है ना। 210 बना लेंगे, 270 ही बना सकते हो। अगर 270 बनाऊंगा तो वो टाइम इसमें करूंगा, जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा, है ना। 270 करूंगा तो टाइम इधर प्लस माइनस करूंगा, नहीं मैं तो नीचे वाला करूंगा, 270, ठीक। क्या अब कितना आया, 90 मिनट, 90 मिनट कम करनी है ना। कम हो रहा था तो 90 मिनट किस में से कम करनी है, इस वाले टाइम में, क्योंकि मैंने 270 बनाया है। 270 कहाँ था, यहाँ पे 210 बनाता तो इस टाइम में से कम करता। आगे बात समझ में, जब कार 210 चलती है तो टाइम लगता है इतना, तो जो टाइम कम हुआ वो कम करता है इसमें से। मैंने अगर 270 बना लिया तो टाइम 270 चलने पे कार में कितना टाइम लग रहा था, 9 घंटे लग रहा था, ठीक है। 90 मिनट इसमें से घटा दूँ, क्या आ गया, 7.5 घंटे। तो जरूरी नहीं है 210 ही बनाऊँ, ये भी बना सकते हो, जो आसान पड़ रहा हो मैं वो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन घटाएंगे तो उसी में से बना रहे हैं। हाँ, जिसका अगर ये बना रहा हूँ कि 270 कार चलती है तो उसे इतना टाइम लगता है, और अगर जीरो, अगर वो चलाएंगे जीरो तो कितना लगेगा, है ना, ऐसे। अब कितना क्या करना था, मैं कहाँ पहुँच गया था, 1.5 घंटा। तो कार का टाइम कितना आया, 15/2, कार का नहीं ट्रेन का आया, ट्रेन का आया, क्योंकि यहाँ कम कर दिया ना हमने, 270 घटा दिया पूरा, है ना, कि 60 घटने पे 20 मिनट घट रही थी, 270 घटने पे कितने, 90 मिनट। जब 270 पूरा घटा दिया तो ये कार हो गई जीरो, और 60 ट्रेन से चला है ना। तो निकाल लो 15/2 किसमें, 450 पे क्या आएगा, 30 × 2 60। आगे बात समझ में नहीं समझ में आई हो तो फिर से 108 देख लेना, नहीं तो इसी क्वेश्चन में फिर से देख लेना। 67 रिकॉर्ड किया है हमने, क्वेश्चन 63 फिर से देख लेना, और भी है वही था, क्या पता फिर से कोई कुछ सवाल आ जाए आगे, चलो आ जाएगा तो फिर कर लेंगे, ये बढ़िया सवाल है। हाँ इस बार खुद कर लेना, 3 कर लिया हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 168 करो भाई, 168। साठ मिनट लेट चल रही है, 48 किलोमीटर दूर है। इट हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड बाय 4, फॉर्मूले से कर लो, है ना। डिफरेंस दे रखा स्पीड का, अब यहाँ पे मैं रेशियो नहीं बना सकता, बताओ वंश रेशियो क्यों नहीं बना सकता, इसमें एक्चुअल स्पीड है ना। मेरे को ये पता कि s कितना था, है ना, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए s, और उसमें अगली स्पीड दे रखी बढ़ाने की, एक मेरे को कोई एक वो नहीं पता है, या तो मुझे पहले इनिशियल पता होती, उसमें 4 जोड़ के दूसरी आई थी, रेशियो बना लेता। अब रेशियो किसका बनाना, टाइम मेरे को 2 पता, सिर्फ डिफरेंस पता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, करो। अगला वाला सवाल सबसे होना चाहिए इस तरीके से, मैंने बहुत आराम से बताया था पिछली बार, है ना। पेड़ वाला आ गया, अगला वाला जो है, पहले वाला हो गया। दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर की। स्पीड क्या कह रहा है, बढ़ी है, हाँ मैं s+4 है ना, नीचे आ जाएगा 4, कितना डार्क चल रहा है, इंटू कितना टाइम का डिफरेंस, 60 मिनट, तो मतलब 1 घंटा,
60 बाई 60 तो 1 घंटा आ जाएगा। मुझे वो दो फैक्टर ढूंढने हैं, 48 × 4, या ऑप्शन पुट कर लो जैसे आंसर करती है ना। यूनिट डिजिट सेम है। यूनिट डिजिट देख लेती है आंसर क्या करती है। यहाँ पे लास्ट में मुझे पता है 4 8 जा क्या आएगा 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रखने पे 2 आएगा, ऑप्शन रख के देख लो कहाँ है। अगर 9 रखूंगा तो 9 से तो इवन बनेगा नहीं, 9 यहाँ से दोनों उड़ आ जाएंगे, 9 से नहीं आएगा। 12 रखूंगा तो 12 और 16, 8 दूनी 12 और 16, 6 दूनी 2, 12 से आ रहा है। 15 से रखूंगा 15 और 19, इससे भी नहीं आना, और नंबर आएगा। 8 रखूंगा 8 और 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी तो 6 आ रहा है, तो कौन से से आ रहा है 12 है ना। आंसर ऐसा करती है, वरना फैक्टर बना लो। फैक्टर क्यों मुझे दिख रहे हैं 16 और 12, अगर दिख रहा तो ठीक है ना, तो देखे जाते हैं। नहीं तो ऑप्शन से देख लो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो देखे जाएंगे। नहीं ऑप्शन है, आंसर सामने पड़ा हुआ है। एक हाथ रख लो, 4 में से आंसर पहचान नहीं तो निकालना थोड़ा ना, किसने कही ऐसे फैक्टर बनाओ, आंसर सामने पड़ा हुआ है, ढूंढ लो कौन सा, ठीक है। 45 गर्दन आज भी टेढ़ी हो रही है मेरी, पहले से 2 हाँ पहले सुधार है कल से, आज थोड़ी घूम रही है मेरे। कल तो बिल्कुल ऐसा हो रखी थी, कल पूरा घूमना पड़ रहा था ऐसे, जब रोड भी पार कर रहा था पहले पूरा ऐसा घूम कैसे देखा मैंने। चलो ये आया है भाई, किसका ये आया है इसमें, सबको ये आ गया क्या, आसान हो गया क्या सवाल। 169 50 ट्री है ना, एनी टू कंसेक्यूटिव, सारा डिफरेंस सेम है सबका। ये कह रहा है एक कार ने 18 सेकंड लगाई 13 से 34 ट्री के बीच में, है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू 50 ट्री, ठीक है। 1 से 50 तो मुझे पता है 49 होंगे गैप, 49 के मुझे निकालना है। दे क्या रखा है 13 से 34 दे रखा है। अब बताओ इसके बीच में गैप कितने हैं। मुझे पता तुम समझदार हो, 7 का मल्टीपल बना लोगे यहाँ से, है ना। अगर तुम 21 पक्का या 13 को भी लूंगा, सिंपल से करके देख लो। अगर कभी कंफ्यूजन हो, जैसे अगर दो के बीच में गैप देखना हो तो 2 में से 1 घटा दिया, सीधा 1 ही है भाई, मुझे पता है। दो ट्री के बीच में 1 गैप आएगा, मतलब 2 में से 1 घटा दूं 1 आया। अगर 3 ट्री हो तो 3, 1 और तीसरे का पूछ रहा है, तो 3 में से 1 घटा दे 2, इसका मतलब इसमें से 1 घटा दूंगा तो गैप ही निकल के आएंगे वो, है ना। तो कितना है 34 में से 21 उसने कितने देर में ट्रेवल करा 18 सेकंड में। 49 का निकालना है तो 18 से 21 कर दूं और 49 से इंटू कर दूं, 7 से कट गया 7 और 3 से कट गया कितना 6, 42 आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आसान सवाल है, सेम एज कौन सा सवाल है ये, नहीं वो वाला बता, मैंने बड़ा आराम समझाया इस वाले क्वेश्चन में, देख के बताओ कौन सा वाला है। आगे नहीं भैया, फ्यूचर में क्यों जा रहा है। पहला वाला बता जो मैं लिख सकूँ कि अगर ये समझ में, पीछे वाला देख लो 137 नहीं 129 हाँ 129 ठीक है, सेम ऐसा ही, इसमें हमें बड़ा टाइम लगाया था इसमें, है ना। 129 वाला देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 170 पिलर वाला आ रहा है, 45 पिलर लाइन में, सबके बीच में सेम डिस्टेंस है। अ कार ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, 72 की स्पीड है, टेक्स 18 सेकंड टू रीच फ्रॉम, दूरी निकल जाएगी 1 से 10 के बीच में, मतलब 9 की दूरी निकल जाएगी। 9 की दूरी कितनी आई है 18 सेकंड में। स्पीड क्या है 72 इंटू 5/18 है ना, सही लिख रहा हूँ मैं, 18 से 18 कट जाएगा तो 9 के बीच में दूरी कितनी आई, कैसे करता हूँ इसे, आधा करके 0 लगा दूँ 360 है ना। तो 9 की दूरी आई कितनी 360, मतलब 1 की दूरी कितनी आई 40, निकालने कितने की थी मेरे को, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 10th और 30th। अभी मैंने बताया था सीधा 31 में से 10 माइनस कर दो, गैप ही निकल का आता है। किसकी निकालनी है 21 की, 21 कैसे निकलेगी 21 इंटू 40, ठीक है भाई। हाँ अभी तो तूने सुनी नहीं, जब मैंने बता रहा था उदाहरण लेके सिंपल सा, तो जब वही तो बताया था मैंने, अगर मेरे 2 पेड़ हैं, मुझसे पूछ रहे पहले और दूसरे के बीच में कितना वो होगा, तो क्या करूं, एक गैप बना है ना, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 गैप बन रहा है। अगर 3 पेड़ हैं और पहले और तीसरे के बीच में पूछ रहा है तो 2 गैप बने ना, मतलब 3 में से 1 घटा दिया बस,
ठीक है, ऐसे सीधा जब वो इसके बीच में पूछ रहा है तो 31 में 10 घटा दो सीधा सा, 21 गैप बने। ठीक है, अगर तुमने 20 कर दिया तो 800 आ जाएगा रो। हाँ ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, नहीं भी ध्यान होता ऐसे करके देख लो 2 से कितना गैप बन रहा है, और जब मैंने 1 माइनस करा 1 आया फिर, है ना 171। चलो अभी बताओ, अ कार ट्रेवल्स 20% स्लो, वो वाले सवाल नहीं आ रहे इस बार, हमने 100 से कर रहे हैं ना, 101 से। एक्सप्रेस ट्रेन थी और पीछे से एक और ट्रेन आ रही थी, आ गए हैं, बहुत सारे आएंगे। बहुत सारे नहीं और पहले 100 में बहुत सारे थे, इसका मतलब धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हो गया था यहाँ पे, है ना, देख रहे हो बीच के इन सालों में सवाल नहीं आए इस तरीके के। 192 हाँ मैं वैसे वाले सवाल है ना, एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो उसकी स्पीड कितनी, पीछे से गुड्स ट्रेन आ रही है ऐसे, सेम ही एक ट्रेन निकल चुकी है। चलो 171 वाला देखो क्या है, अ कार ट्रेवल्स 20% स्लोअर देन अ ट्रेन, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीचेस पॉइंट बी, जो 240 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम ऑन द वे ऑफ द स्पीड। रेशियो हो जाएगा आराम से, कार की जो स्पीड है ट्रेन से कम है 20%, तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा 5:4। ये ट्रेन और कार की कम है 20%, मतलब 4, तो टाइम क्या होगा, इसे लगेगा 4 यूनिट, इसे लगेगा 5 यूनिट, लेकिन ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचे हैं, मतलब कार 5 यूनिट में पहुंचे तो ये भी 5 में पहुंची है, तो 1 यूनिट कहाँ गई इसकी, 1 यूनिट ही रुकी है कहीं, वो दे रखा है इसने कितना 48 मिनट स्टॉपिंग है इसकी। ठीक है, 1 यूनिट टाइम आ गया। अब क्या पूछ रहा था हमसे, ये स्पीड ऑफ कार, तो कार का टाइम आ जाएगा ये, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना था 240, 240 को डिवाइड कर दूं किलोमीटर पर आवर में क्या स्पीड, तो ये क्या है मिनट, तो 48 × 4, इसे डिवाइड बाई 60 करूंगा, इसे ऊपर भेज दूं 60 को, 24 दूनी 48, भैया यहाँ पे 5 आएगा ना, आपको कार की बतानी है, क्या कर दिया मैंने, 4 की जगह 5 आएगा, कार की बतानी है ना। हाँ सही है, मैं ट्रेन के बता दिया ना। चलो ये क्या आया 2 10, ये क्या आया 60, 6 और 0 है ना, 60 आ गया। ठीक है, अगर उसकी पूछी होती तो 4 आता, फिर क्या आता, फिर 4 से डिवाइड करते 4 से डिवाइड करके क्या आ रहा है 48 15, 75 75 आ रही है। चलो देख लेना जो भी आ रही है ना, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तभी तो उससे पहले पहुंच रही थी, स्पीड ज़्यादा तभी जाएगी। तभी तो पहले पहुंच रही थी, तभी वो स्टॉप रुक रुक के भी उसके साथ पहुंच गई। 172, 172 बताओ भाई, ये भी आसान सवाल है, ये रिपीट हो गया सेम, स्कूटर वाला करा था हमने, क्वेश्चन नंबर बताओ, नहीं करेंगे हम। स्कूटर वाला करा था, पहले दावा भाग रहा था, नहीं पहले बेकार भाग रहा था, सही होने के बाद गोली की तरह भाग रहा था वो। देखो इतना हम देखते हैं 173, या इतनी देर में हो भी जाता है यार। चलो कर लेते हैं, स्पीड क्या है, पहले 42 थी, फिर 49 हो गई सही होने के बाद, तो टाइम कितना हो गया 7:6। ठीक, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर अब तो कर लिया हमने, सेम एज 127। ठीक है, 127 की तरह है। अब क्या कर रहा है, इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 7 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग के बाद है, उल्टा सा आ रहा है, तो रिपेयरिंग के बाद तो 7 घंटे लग रहे हैं, तो 6 की वैल्यू 7 दे रखी है ना, 6 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है हमसे, हाउ मच टाइम विल इट टेक कवर टू ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग से पहले दुगुना डिस्टेंस, तो दुगुना टाइम 7 मतलब 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ हमसे, है ना, सही है ना, दुगनी दूरी को अगर स्पीड सेम है, दूरी दुगनी हो तो टाइम भी दुगना हो जाएगा, स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, ठीक होने से पहले ही पूछा है ना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग, बिफोर रिपेयरिंग से पहले 7 यूनिट ले रहा था, तो 6 की वैल्यू 7 है, सही लिखा है मैंने, 6 की वैल्यू 7, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 7/6 ऑफ 7, है ना, इतना टाइम आ रहा है उसका। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है दुगना डिस्टेंस के लिए, दुगना डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा वो, इंटू 2 कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाए 49/3, तो क्या आया 16 घंटे, एक बच्चा मतलब 20 मिनट। ठीक है ऐसा कुछ ऑप्शन में, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 172 का सी। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आसान सवाल है, अगर डिस्टेंस दुगना कह रहा है तो टाइम भी दुगना लगेगा, क्योंकि स्पीड होगी सेम, इसी स्पीड से बैलेंस की स्पीड से की बात कर रहा है ना वो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 173, 173,
हाँ बस स्टार्ट रनिंग विद सम इनिशियल स्पीड एंड इट्स स्पीड इंक्रीज एवरी आवर बाई, हर घंटे 9 से बढ़ रही है, 11 घंटे उसको लग रहे हैं। एपी का सवाल हो गया, लगा दीजिए। सेम रिपीट हो गया ये सवाल नहीं। हाँ भैया, AP कौन से में लगाया था? 125 में 165 165 क्या ये ऐसे सवाल नहीं है, सेम ऐसा ही सवाल है। हाँ भैया, इसमें हमें A बताना है। चलो निकाल लेते हैं, ये बताना है। अच्छा डिफरेंस दे रखा, सही है। तो सम क्या आएगा 572 क्या होता है n/2, n कितनी है ये इसमें हिंदी में लिख रखा है वैसे, क्या, लिख रखा है भी 2 घंटे बढ़ गया उसमें, 11 घंटे लेता है वो, है ना। कुछ ही कहते 2 घंटे कुछ गलती होती है। सही तो दे रखा है, सही तो है। 11 घंटे में तय करें, मतलब n की वैल्यू 11 हो गई, तो 11/2। मुझे स्टार्टिंग के नहीं पता, 10 d कितना दे रखा है 9, ठीक है। 11 से कट रहा होगा पक्का, ये कट रहा है 5 और 2, ठीक है। 2 से इसे काट लूं 5, 45 को इधर भेज दूं बाहर में, 7 आ गया, ठीक है भाई, आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 174। A train can travel 25% faster than car. Both starts from point A at the same time and reach point. ये तो सेम एग्जैक्ट सवाल हो गया, अभी तो करम नहीं ऐसा। 171 सेम एज 171, सेम एज 171, फिर भी कर लेते हैं, ज़्यादा सवाल है नहीं। चलो। ये क्या है, और ट्रेन कैन ट्रेवल 25% फास्टर, तो स्पीड जो है ट्रेन की 4 से 5 है ना, ट्रेन है ये, कार ये है, तो टाइम होगा 5 से 4। लेकिन ये क्या कह रहा है 40 मिनट रुकी है। 40 मिनट रुकी है तब बराबर पहुंची है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40, किसकी पूछी है इसने, इसमें दोनों का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस इन, हाँ निकालो भैया इसकी स्पीड की क्या आएगी। ऐसा मत कर देना, डिस्टेंस को सीधे 1 से डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा। ट्राई करा था। ट्राई करो, गलत आ जाए फिर समझ में आ जाएगा, नहीं कर सकते कभी, सीधा एग्जाम में ट्राई करके आओ, है ना। आंसर सही दिया ना उससे। ऐसे तुम उसमें भी करोगे। एक टाइम एंड वर्क में एक सवाल है जिसमें वो दोनों का डेज का वो पूछेगा, तो वहाँ पे क्या करोगे, दोनों के ऑप्शन से माइनस करके उससे डिवाइड कर दोगे। है एक सवाल ऐसा, दोनों के दिन के उसमें अंतर पूछ रहा है वो, ठीक है, तो दोनों के दिन अलग अलग निकालने हैं। डिफरेंस पूछा था, ऐसे तो आंसर आना चाहिए। नहीं आएगा ना। स्पीड अलग अलग है ना। चलो आगे बताओ क्या आएगी, इसका टाइम कितना आया 200, 200 मिनट। फ्रैक्शन बना लो इसे, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 165, ये आ जाएगा 40 इंटू 5, ऊपर चल जाएगा 60, 5 से काट लूंगी। सही कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 3/2, ये तो 5 से कट रहा है बस, है ना। किसकी पूछी थी हमसे, वैल्यू किसकी पूछी थी, डिफरेंस हो जाए ऐसे भी ना। डिफरेंस पूछ। अरे तो दोबारा से क्यों करने की जरूरत है, रुक जाओ, एक ही बार करेंगे हम। कॉमन ले लेंगे, एक बार ही हटा देंगे ना। हाँ कॉमन ले लूँगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे लिखे 8, दोबारा से लिखूँ मानो 40 इंटू कितना था 5, और ये 60 था, क्या माइनस कर दूँ, नेगेटिव में आएगा उससे फर्क नहीं पड़ना है ना, लेकिन नेगेटिव आएगा नहीं कि 5 की वैल्यू ज़्यादा है। 165 40 इंटू 4 इंटू 60, तो ये कट गया, ये कट ही गया ना आपस में, और बाकी कॉमन आ जाएगा, है ना। 165 3/2 कॉमन आ गया, ठीक है। ये काट दिया मैंने, 6 और 4 काट दिया है ना। 1/5 में से 1/4 घटा दो, 1/20। क्या आया 1/20। 1/20 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, लेकिन नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा थी इसकी कम थी, ऐसे माइनस करना था, हमने उल्टा कर दिया है ना, ये मोड़ लेना है ना। तो ये क्या आ गया 1/20, 165 इंटू 3/2 इंटू 1/20, सही आ रहा है। 5 से नहीं काटूंगा मैं, सीधा 4 पॉइंट लगा दूंगा वहाँ पे, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करो, उस पॉइंट को इधर खिसका दूंगा मैं, ठीक है। 165 को 3 से करो, 3 से तो आएगा 65, कितना होता है 3 4 बजे 15 4 18 19 60, 180 और 15 है 195, 195 और 300 495, ठीक 495 भाई, 4 10 को अलग कर लो, है ना। 1 2 3.75 जो कि अब हो जाएगा 12.375, ठीक है भाई। ऑप्शन है ऐसा कुछ, ऑप्शन डी, मात्र कैलकुलेशन करवाना चाह रहा था इसमें हमसे, है ना, और कुछ नहीं था इसमें। आसान से ये भी पूछ सकता था इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड। चलो 171 वाला कितना आसान हो गया था, इसमें बस ये कैलकुलेशन करवाना चाह रहा था हमसे। चलो क्वेश्चन नंबर 175। दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ को 45 निकालना पड़ेगा ना। तो क्या
10 सेकंड के बाद दोनों की स्पीड से रुक जा। टू कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड, एक 45 एक 63 की स्पीड है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स? क्यों निकालना पड़ेगा? दोनों की स्पीड जोड़ के 10 से इंटू कर दे। दोनों की, इसे तो दो कार मत मान, फिर वैसे नहीं होने का। इसे एक कार मान ले कि एक कार ही कितने की स्पीड चल रही है? 10 सेकंड स्पीड हो जाएगी 45 108 की स्पीड से 10 सेकंड चला दे बस, है ना? दोनों को अलग अलग इंटू कर रहा है। 60 गुना 60 108 मुझे किसी में मीटर में दे रखा ऑप्शन में, किलोमीटर में ही है, तो टाइम को चेंज करूंगा, टाइम को चेंज कर लेता हूँ। 108 किलोमीटर पर आवर टाइम क्या है? 10 सेकंड। भैया 10 सेकंड है तो 10 सेकंड को किससे 60 आया, अब मिनट हुआ, अब 60 से डिवाइड करा, अब हो गया 1 घंटे। ये सही आएगा। 0 से 0 कट गया, 36 से 108 होता है, 36 दिया तो 0.3 तब भी हो जाएगा। मेरे लगता है क्या तुझसे मिस्टेक कर रहा होगा तो चेक कर, सही आएगा, तभी तो कॉमन आ जाएगा वो। देख लो तो देख लियो आराम से बाद में, एक ही बात है वो। क्या कुछ मिस्टेक कर रहा है तू कहीं, पकड़ उसे। 176 29 बोझ स्टैंडिंग इन लाइन, वही वाला हो गया डिस्टेंस वाला। करो चलो जल्दी जल्दी। टीचर टेक 7 सेकंड टू रीच फर्स्ट बॉय टू 14, मतलब 15, मतलब 14 डिस्टेंस चला उसने कितने देर में? 7 सेकंड में। क्या पूछना चाह रहा है हमसे? हाउ मच मोर टाइम विल ही टेक टू रीच 22 बॉय। यहाँ से आगे मतलब 15 तक वो पहुंच चुका है, 22 तक, तो 22 माइनस 15 7, तो 7 में कितना टाइम लगाएगा भैया? 3.5। जब 14 में 7 लगा रहा है तो 7 में 3.5 लगाएगा। सिंपल हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 177। अगर फिर टोटल निकालना होता तो फिर हम कैसे करते? टोटल निकालना होता है तो एक का मुझे पता है साढ़े कितना है 1/2, तो टोटल कितना है 21। हाँ तो 29 लड़के हैं ना, 29 लड़के तो 28 इंटू कर देता, तो 28 इंटू 1/2। 14 का 7 आया था मतलब एक का 1/2 आया ना, तो 28 इंटू 1/2 मतलब 14 आया था। ठीक है, नहीं तो जैसे 7 का मैंने निकाल लिया 3.5, वरना मुझे 14 का 7 तो पता था ना, इसका ही दोगुना कर लूँ, 14 आ गया। एक का क्यों निकाल लूँ, है ना? यहीं दोगुना कर लूँ अगर 28 हो गए। चलो वो बालकों वाला काम है, पहले एक का निकालो फिर इंटू करो। अब तुम प्रो हो चुके हो। A man rides his vehicle at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, 12 मिनट रुकता है टू चेंज पार्ट। ये ऐसा वाला सवाल हो गया, ये बढ़िया होगा है, करो। भैया इसका सिरा आगे तो ठीक है, ये होगा तो कह रहा था 36 की स्पीड से चल रहा है और हर 14 किलोमीटर पे 12 मिनट रुकता है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर? बताओ भाई। 90 किलोमीटर जाने में 14 वो उसमें कितने लोग बचेगा? हो गया? देखो 90 किलोमीटर से चलना ही चलना है 14 की स्पीड से, इतना टाइम तो चलेगा। 36 की स्पीड है तो 90 36 इतना चलेगा। कितना टाइम लगा यहाँ से? 2 घंटे 30 मिनट। 9 से काट लो, इनसे मुझे नहीं पता, या 18 से काट लो। 18 पंजे 18 दूनी, तो मतलब 2.5 घंटे लगते हैं उसे, इतना तो लगना ही लगना है उसे, 2.5 घंटे, है ना? लेकिन ये क्या कर रहा है, हर 14 किलोमीटर पे 12 मिनट रुक रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ कितनी बार रोका होगा। तो 14 से कितनी बार डिवाइड होता है इससे पहले? ये 84 होता है ना? 14 6 84 है ना, तो इसका मतलब हम 6 बार रुकेंगे, है ना? ठीक है, तो हर बार में 12 रुक रहा है, तो 6 में कितनी बार रुकेगा? 12 मिनट मतलब 72 मिनट। ठीक है, मतलब 72 मिनट और जोड़ दूँ इसमें, है ना? 1 घंटा 12 मिनट और जोड़ दूँ, 1 घंटा जोड़ा तो 3 घंटे, 0.5 मतलब 30 मिनट, 30 मिनट 42 मिनट, है ना? हो गया आसान सा। ठीक है, कौन बताएगा? भैया एक बार वो बताना, ये आपने जो बोला 6 हर 15 पर क्या? 6 कैसे लगा? अरे मैंने देखा 90 तक कितनी बार रुक रहा होगा। 14 का कोई मल्टीपल देख, सबसे पास कौन सा हो रहा है? 90 के आसपास, 90 से पहले तो 84 पे वो रुका होगा। अब कब रुकता वो? 84 + 14 मतलब 98 पे रुकता, 98 तक पहुंचना ही नहीं था उसे, 90 प्लस का टारगेट हो गया। ठीक है, तो 6 बार रुका, बीच में 6 का मैंने निकाल लिया कितनी देर रुका, फिर एक बार 12 रुकता है, तो 6 बार में कितना रुका होगा? 72 मिनट रुका होगा, है ना? ऐसे, और वो टाइम इसमें जोड़ दिया था तो चलना ही था। अगर कहीं नहीं रुकता इतनी देर में पहुंच जाता, जितना वो रुका वो जोड़ दिया मैंने टाइम इसमें। अब ये बताएगा कौन? ये पहले तुम दोनों
फिर तो बता। चलो 15 किलोमीटर पर रुक रहा है वो, ठीक है, सेम मान लो 12 मिनट। हर 15 किलोमीटर पे रुकता है वो 12 मिनट, बाकी सारे सवाल सेम है। यहाँ से 2.5 घंटे आ चुका है तुम्हारा, अब क्या टाइम आएगा? 5 बार 15 मिनट 75 मिनट है? ये छोड़ो, ये बताओ मेरे को बस, ये वाला बताओ, छोड़ो टाइम बस। 6 बार कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा, जो जो जवाब दे रहा है वो जवाब देने दें, है ना? किसी का आंसर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 का 90 साढ़े 3 घंटे तो पूरा आएगा इसका 12 6 72। मुझे सिर्फ इसका आंसर बताओ, इससे छोड़ो, मुझे इसका बताओ यहाँ से कितने मिनट आ रहे हैं तुम्हारे? इसका आ रहा है भैया क्वेश्चन ये है 90 मिनट 72 मिनट आ रहा है। ललिता 72, क्या नाम है, शिवानी, अंशु? हाँ भैया बस इतने घंटे मुझे, मेरा तो 3.5 घंटे आ रहा अरे मैं 3.5 घंटे नहीं पूछा, मुझे बस इसका बता दो। है 60 मिनट 60 मिनट इसका तो मुझे पता नहीं होता। 60 मिनट 60 72 वाला कौन था? अकेले पड़ गया तुम था? ये भी है 72 वाली? नहीं भैया मैंने इसका पता नहीं होता, एक कम ही पूछा, 15 का नंबर तो पहुंच ही जाएगा। है ना? वहाँ क्यों रुकेगा वो? वहाँ रेस्ट क्यों लेगा? वो तो काम पहुंच गया ना अब। पूरा हो जाएगा है ना आ गया ना समझ में? वो 90 पे आराम से लेट सकता है, 12 मिनट की रेस्ट लेगा, शाम तक सोता रहे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? इस तरीके का सवाल वो वाला भी था जो मैं कह रहा था, इसका आंसर गलत है कि लास्ट में वो क्यों देगा उसे, जब पूरा अमाउंट दे रहा है तो लास्ट में उसे वो क्या बोलते हैं उसे, अच्छा वो हाँ जी खर्चे के लिए दे रहा था ना, तो क्यों देगा? जब पूरा सारे अमाउंट दे दिया तो ये अलग से जेब खर्च क्यों देगा? आगे वाला सवाल वो भी इस तरीके का हो गया ना। ठीक है, चलो सबको आगे समझ में? वो 90 पे नहीं रुकेगा, तुम सीधा 90 देखा 6 घंटे बता दिया है ना, 90 पे क्यों रुकेगा? वहां तो पहुंच गया, काम खत्म उसका। क्वेश्चन नंबर 177 था ये, 178। A walks at a uniform speed of 8 hours after his start. B starts on this. हो जाएगा। क्या पूछना चाह रहा है हमसे? कितनी दूर? रेशियो बना लूं मैं, देखो हमें है क्यों जरूरत नहीं, रेशियो तो बनाऊंगा मैं, तो सारे काम कर लूंगा ना मैं। देखो एक स्पीड का क्या है 8 और बी का क्या है 24, उल्टा लिख दिया, 24 नीचे लिखो, बी ऊपर लिखो। स्पीड आया कितने? 2:3, वो 1:3, तो टाइम हो जाएगा 3:1। नो डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस का बनाऊंगा मैं। यहाँ पे वो ध्यान रखना, क्या टाइम सेम रखना है, जितना ये चल चुका है ना उसके बाद लेना है मेरे को। 8 घंटे पहले चला है ना ये, ठीक है? चलो बताओ। हो रहा है इससे रेशो से? नहीं भैया रेशियो से कौन लेना है? देखो वैसे तो हो ही जाएगा, भैया 300 से हो तो जाएगा। ऐसे तो हो ही जाएगा कि ये कितना चला, 64 पहुंच चुका है एक्स्ट्रा। ये मुझे 64 कवर करना है। कितने की एक्स्ट्रा स्पीड है उसके बाद? 16 की, 4 घंटे। ठीक है, किसका पूछना चाह रहा है ये? हाफ डिस्टेंस। बी कितनी दूर पकड़ रहा है? बी कितनी दूर पकड़ रहा है, मतलब बी कितने चला? 4 घंटे। तो 4 घंटे, बी की स्पीड क्या है? 24, 4 से इंटू कर दो 96। नहीं तो भैया और ये जो 2 है नहीं तो ये कितना? 8 घंटे पहले चला है, 4 ये चला, तो 12 घंटे चला है। कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से, तो भी 96। नहीं तो 12 इंटू 4 घंटे चलाइए, कितना आया? 48 प्लस हमने जो पहले निकाला था 64 निकाला था, वो कितना था? 8 से 64 है ना, ऐसे कुछ निकाला था। क्या निकाला तुमने? 8 की स्पीड है ना ये, अरे 8 की स्पीड है ना, ये 32 आएगा ना यहाँ से, 32 ये और 64 पहले चल चुका था ऐसे, है ना? ऐसे भी ऐड कर लेते जैसे तुम कर ऐड करने के लिए, है ना? रेशियो से बताओ, रेशियो से कैसे होगा? भैया ऐसे निकाल सकते जैसे 2 और 3 है, 2 बराबर 8 दे रखा है, 1 बराबर 4 के आ जाएगा और 2495। भैया ये जो डिस्टेंस है ये ए और बी के बीच की दूरी है जो निकल कर आई है, कौन सा? जो 96 निकल कर आई है वो क्या है? वो ये है, अभी तो बताया मैंने। देखो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करे, है ना? ए पहले चला था,
8 की स्पीड से, ए यहाँ पहुंच गया होगा 64 पे, है ना, इन दोनों के बीच में 64 होगी दूरी, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। अब ये मान लो इसने यहाँ कहीं पकड़ लिया, ठीक है, ए भी यहाँ पहुंच गए बाद में, ठीक है, तो ये पूछा बी ए को कितनी दूर पकड़ेगा, तो ये दूरी पूछना चाह रहा था, ठीक है। ये कैसे निकलेगी, बी तो पूरा ही चला, 4 घंटे टाइम आया था, तो बी तो लगा, बी की स्पीड से इंटू कर दो, पूरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर ये पूछता ए कितनी दूर पकड़ा गया चलने के बाद, तो ए कितनी दूर पकड़ा गया, ए की स्पीड क्या है 8 की, 8 4 जगह दो 32 दूर पकड़ा गया है ना। और 12 से क्या करते हो? 12 घंटे आप ये भी कह रहे थे ना पिछले सवाल में आप ये, अच्छा वो घंटे, हाँ, इसका ए का अगर पूछ रहा है टोटल ए कितना चला, ए टोटल कितना चला, तो कैसे निकालूंगा, 4 घंटे तो आगे चला बी के चलने के बाद, और 8 घंटे पहले चल चुका था, टोटल कितने घंटे चला 12, 12 इंटू 8, अभी पिछले सवाल में बताए थे सारे। और उसी में एक में तुम ये कह रही थी, अगर ए का मैंने ये निकाल लिया कितना 8 इंटू 4, ये वाला डिस्टेंस निकल गया कितना 32, उसमें 64 जोड़ दो, तो ये कितनी दूर चला वो भी निकाल सकते हैं, यही तो कह रहे थे तुम, भैया, ठीक है, बताओ रेशो से। 2 बराबर 8 भैया, 2 बराबर 1 बराबर 4 क्या, 24 तो शाम होगी की शाम होगी उसकी 2 बराबर 64, 1 बराबर 32, 1 बराबर 32, वही निकालने में 32 बना दी, 32 और ये कितना 96, सही है, हाँ भैया, ठीक है। ये कब का निकला, जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट करने हुए, चलना स्टार्ट हुआ है ना, जब टाइम कांस्टेंट था, ठीक है ना भाई। तो ए के कैसे निकलेगा 64 जोड़ दो उसमें ना, उसका भी 96 आएगा, क्योंकि 20 तो पीछे था, उसी पॉइंट से चला था ना, ठीक है। चलो दोनों के बीच की दूरी यहाँ से नहीं माइनस करके निकाल लो, दो की भी निकाल लो, है ना। चलो वो तो रखी थी यार इसमें। क्वेश्चन नंबर 179, रेशियो से आसान पड़ जाता डिस्टेंस निकालना। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 1080 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड। आसान सा है, दोनों को जोड़ लो, मीटर पर सेकंड में आसान सा हो गया था, 1600 बाई 80 कर लो, क्या है 20, अगला करो। एक्सप्रेस अरे ये तो ज़्यादा ही आसान सा हो गया था, 179 तो बेसिक सा हो गया एकदम ना, यूनिट चेंज करवाई कुछ। टू ट्रेवल 816 किलोमीटर एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 9 आवर्स मोर देन राजधानी एक्सप्रेस दुगना सीखते इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। हाँ इस तरह करे थे हमने, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की, ये ध्यान रखना है, जो भी टाइम वगैरह निकल के आएगा एक्सप्रेस ट्रेन का निकल के आएगा, है ना। स्पीड क्या हुई, कौन सा सवाल है, तो कर लेते हैं ना इतनी देर, इतने सवाल ढूंढेंगे, स्पीड दुगनी हो गई हमारा, तब भी कल का दिन जाएगा इसमें, है ना, तो कर ही लेते हैं। 28 हो रहे हैं अभी, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 से 1, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, पहले 9 घंटे 9 घंटे अधिक ज़्यादा ले रही थी राजधानी से, अब 4 घंटे कम ले रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भैया 13 है ना, तो इसका मतलब पहले 26 घंटे ले रही थी, अब 13 घंटे ले रही है, ठीक है। ये एक्सप्रेस की बात चल रही है। अगर ये हमसे पूछता है तो एक्सप्रेस की पुरानी स्पीड क्या थी, तो 816 बाई क्या आ जाएगा 26, ये एक्सप्रेस की पुरानी स्पीड है। अगर ये पूछता है एक्सप्रेस की नई स्पीड क्या है, तो 816 बाई 13। अगर ये पूछता है, जो शायद इस सवाल में पूछा होगा, कौन सी राजधानी का, तो राजधानी का टाइम कितना है भैया, पुराना इसका टाइम 26 था, ये 9 घंटे फालतू ले रही थी, तो 9 घंटे मतलब कितना बचा 17, तो 8 से 16 को डिवाइड कर दूंगा 17 से, 48 आ रहा है, कंफर्म, ठीक है। आगे तीनों, ये 3 सवाल पूछ सकता है इसमें, ठीक है, तीनों हमने निकाल लिए, आ गया। एक मालगाड़ी के बाद स्टेशन बाद करते हुए एक और रेलगाड़ी 7 hours after a goods train passed a station, another train traveling at a speed of 54 km per hour following the goods train बताओ भाई। 7 hours after a goods train passed a station, another train traveling speed of 7 घंटे बाद जब एक मालगाड़ी चली जाती है, एक रेलगाड़ी आ रही है 54 की स्पीड से, है ना, और वो उसे 11 घंटे में पकड़ लेती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। देखो रेशियो से हो जाएगा ये, मैंने कैसे बताया था पिछली बार, रेशियो से बताए थे। देखो गुड्स ट्रेन जो है वो मालगाड़ी 7 घंटे पहले चल चुकी है, और पकड़े जाने से पहले 11 घंटे और भी चल चुकी है, अभी टोटल कितना चल चुकी है 18। तो गुड्स ट्रेन टाइम आएगा ना, मालगाड़ी
गुड्स मतलब सब वो होता है ना, माल है ना। तो इसके पूछिए तो गुड्स ट्रेन क्या हो गई, 18 घंटे चल चुकी है, 18 थी ना, 11 और 7, और ये कितनी चली है, जो एक्सप्रेस मान लो ये 11 घंटे चली है ना, 11 घंटे में पकड़ लिया ना उसे। तो कितना का रेशो आया स्पीड का, 11:18। किसी एक की मेरे को स्पीड दे रखी है, इसकी दे रखी है कितनी, 54। तो इसे 54 कैसे बनाऊंगा, 3 से इंटू कर दूं सबको, 35 आ गया है। 18 कैसे समझ में आया, देखो ये मान लो हमारा मेरठ सिटी स्टेशन है, मेरठ सिटी, हम मेरठ कहेंगे, किसी को पता नहीं है मैं उसमें लोकेशन नहीं डालता, किसी को पता नहीं हम कहाँ से हैं। चलो कोई देखेगा पता चल जाएगा मेरठ से हमारे। चलो हम यहाँ पे मेरठ सिटी पे है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इस स्टेशन को पार करा, ठीक है। 7 घंटे पहले एक ट्रेन गई है ऐसे, मालगाड़ी 7 घंटे पहले जा चुकी है, पर यहाँ पे कहीं होगी मान लो, ठीक है। अब 7 घंटे बाद इसी स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है ना, ठीक है। अब ये भी इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है 54 की स्पीड से, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन, गुड्स ट्रेन तो 7 घंटे पहले निकल चुकी है मेरठ से, 7 घंटे मतलब ये रुड़की पहुंच चुकी होगी, रुड़की कह रहा हूँ, इधर को मान लो दिल्ली तरफ गई है तो ये क्या है, रेवाड़ी पहुंच चुकी होगी, ठीक है। अब ये रेवाड़ी पहुंच चुकी होगी, हमारी ट्रेन अभी मेरठ सिटी पे खड़ी है। अब ये कह रहा है इसी डायरेक्शन में चल रही है उसके पीछे पीछे, और उसे 11 घंटे बाद पकड़ लेती है। तो गुड्स ट्रेन भी तो चली रही है ना, अभी 7 घंटे पहले चली थी, और इसके चलने के बाद भी 11 घंटे और चली गई, तो टोटल कितने चली, 18 घंटे से चली रही है गुड्स ट्रेन, समझ गए। मेरठ सिटी को पार करने जब वो दूसरी ट्रेन एक्सप्रेस चल रही थी उससे पहले 7 घंटे चल चुकी थी, और अभी भी चली रही है वो, तो इसके साथ साथ 11 और चल जाएगी, है ना। तो गुड्स ट्रेन चल गई टोटल 18 घंटे और ये 11 घंटे। अगला समझ में, रेशो आसान सा हो गया। अरे बहुत तरीके होंगे, बेसिक से कर लो, हाँ हम रेशियो से कर रहे हैं, सारे साल रेशियो से इसलिए कर रहे हैं, वरना बेसिक से कर लो। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस रख लो, उसकी स्पीड निकल गया, वो भी आता ही है ना। तो यही तो कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस रख रहा हूँ। गुड्स की स्पीड क्या है 54, टाइम कितना है 11 है, इसकी स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, टाइम दे रखा है ना इसका 18, वही तो करा है मैंने भी, है ना, सीधा 33। लेकिन जहां ये फंस जाएगा रेशियो नहीं फंसेगा, है ना। मैं कहता रहा हूँ तुम्हें कई बार ऐसा लगा इस सवाल में तो बेसिक से आसान हो रहा है, इसमें लग रहा होगा तुम्हें बेसिक से आसान हो रहा है। क्वेश्चन 182 सेम एज कैसा, ऐसे ही है, छोड़ दो फिर, ये रेशियो बनाए फटाफट बताओ। आगे भैया 2 3 सेम एज 100, ये वाला सवाल कर लेते हैं, आगे के छोड़ेंगे। 192 194 में आएगा, ये वाला सवाल करते हैं। 192 194 हो रहा है, वो छोड़ देंगे, ये वाला और करते हैं एक सवाल। 4 hours after a goods train passed a station another train traveling at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया। 4 घंटे बाद एक ट्रेन 72 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, और उसके बाद 8 घंटे बाद पकड़ ले रही है। तो गुड्स ट्रेन भैया 4 घंटे पहले चल चुकी है, और उसकी ट्रेन के बाद भी 8 घंटे और दोबारा चल चुकी है, और ये एक्सप्रेस ट्रेन 8 घंटे चली है, ठीक है। तो क्या रेशो आ गया, 2:3। किसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को, ये स्पीड थी, ये टाइम थी, है ना, नहीं ये टाइम था, उल्टा कर दिया मैंने, टाइम था, ये स्पीड थी। किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्सप्रेस की 72, तो 24 से इंटू कर दो, 48 आ गया, है ना। इसे 24 बना लो कुल मिला के, तो 72, 24 से इंटू कर दिया, चलो 48 आ गया। चलो अगला देखो 100, अब हम 192 और 194 नहीं, कौन सा था 192 और 194 वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 183, अरे कितने सवाल बचे हमारे, 208 तक, 26 सवाल बचे भैया। चलो करो अभी 1-2 सवाल और करो। 183 कर रहे हैं ना हम। रुचि वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, क्या है रुकमा, क्या नाम दे रखे हैं इन्होंने, रुकमा साइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्टेड। आसान सवाल है, दोनों की स्पीड क्या होगी 45, 48/60, ये डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर में, है ना। ये क्या जाएगा 3 4 1 2 36। नाम में क्या रखा है, मुद्दे की बात ये थी, एक 20 की स्पीड जा रहा है, 25 की स्पीड जा रहा है। हाँ राम शाम दे देते आसान से नाम, ये रईसों वाले नाम है। चलो हो गया, आसान सवाल है। दोनों की स्पीड इनटू टाइम, टाइम किस में करना है मेरे को, आवर्स में, ठीक है। तो 48/60, 36 आ गया। इसका अगला देखो 184, सारे इजी हैं। 5 घंटे तक कल तो चुप बैठा दिखा था तो, हाँ
दो दिन से बोल रहा हूँ हाँ मतलब 2 दिन पहले, मतलब पहली क्लास में बैठा था, चुप बैठा था। भैया जब तक ना मेरे एग्जाम चल रहे थे और प्लस में पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे ना, मैं बाकी जगह पूरी करी थी। पहले तो भुगतान है। चलो। राकेश गोज ऑन अ ट्रिप ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड राइड्स फॉर 368 किलोमीटर इफ ही राइड्स 5 आवर्स एट ए स्पीड 49। आसान से सवाल है। बचा हुआ टाइम, बचा हुआ डिस्टेंस अपन 3 कर दूं, है ना? कितना डिस्टेंस चल चुका है? 49 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 50 इंटू 5 250 में से 5 गया, 245 चल चुका है वो। 245 चल चुका है कितने में से? 368 में से। तो कितना कितना आ गया ये? 118 और 123। 123 बचा है। कितना कितना टाइम है उसके पास? 3 घंटे। ठीक है भाई, 41 की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे में 123 किलोमीटर चल जाएगा, है ना? आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, सब कर लेंगे इसे। तो बालकों वाला सवाल है। अब इसे एक भी कर लेगा सर। क्वेश्चन नंबर 185। ये फिर सवाल लड़ गया। सोचना का 40% समथिंग आ रहा है बी ऑप्शन। सेम एज सवाल आ गया क्या? हाँ, सेम एज। अब नहीं करेंगे हम सेम एज 182। 181 182। अब इस तरीके के सारे सवाल मार्क रखना, जब लिखेंगे ना वहाँ पे अगले सवाल में 192 में लिखेंगे तो इन सबको मेंशन करेंगे, ठीक है? अब 186 टू कवर डिस्टेंस ऑफ 333 किलोमीटर इन 2 आवर्स बाय ए कार, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? बताओ भाई। मेरे को याद है बी हो सकता है। 333 किलोमीटर को 2 घंटे में करना है कार से, है ना? कार की एवरेज स्पीड अच्छा मीटर पर सेकंड में पूछा है ना। सेकंड। 333 अपॉन 2, ये स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में। निकालना किसमें है? मीटर पर सेकंड में। इतना आसान सा काम करवा रहा है हमसे वो, 40/25। केवल कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है हमसे, है ना? कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं क्या हम? भैया काट लो। 9 से कट रहा है, 9 3 27 6 7, ठीक है? अब 4 से काट लेंगे, काट लो, कर लो, कर लो। क्या आएगा इसका? 37 प्लस 37 का 1/4 क्या आएगा? 37 का 1/4 आएगा हमारा 9.25, तो 46.25 है ना? आसान सा हो गया। चलो, बड़ा टाइम लगाया तुमने, मैंने जल्दी कर दिया। लेट स्टार्ट करके, 187 है ना? मैंने 5/4 को 1/25 लिख दिया, 37 को 1 से इंटू करा, 37 आ गया, और 0.25 मतलब 37 का 1/4 कर लिया, वो दोनों ऐड कर दिया मैंने, है ना? चलो 150 लगा लो ना। अरे ऐसे आसान से कैलकुलेशन मन भी नहीं करता 150 लगाने का। इसमें 150 लगाएगा तो 2 नंबर सारे लिखे हैं। हाँ लगा लेते वक्त वो लगाए जब बड़ी बड़ी ऐसे लंबे लंबे कैलकुलेशन लिखी होंगी। 187 फिर कर लेते हैं। 2 cars travel from city A to B at a speed of 60 and 100 watt respectively. If one car takes 2 hours lesser time than the other car for the हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, रेशियो से हो जाएगा। देखो स्पीड क्या दे रखी है? 60 और 108, तो टाइम क्या हो जाएगा? 12 से कट रहे हैं, 9 और 5, ठीक है? इसकी वैल्यू मुझे मेरे हिसाब से 4 यूनिट, इसके हिसाब से 2, है ना? तो 1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। किसका पूछना चाह रहा है हमसे? दूरी पूछना चाह रहा है। दूरी कैसे निकालूं? इसे कर लेता हूँ, 60 इंटू 9/2, ठीक है? क्या आया? 30 इंटू, आसान सा सवाल है। इस टाइम निकाल लो, स्पीड से इंटू कर दो, इधर से भी निकाल सकते हो, है ना? चलो ये लास्ट सवाल करते हैं, फिर हमारे 20 सवाल बचेंगे, जिसमें 2 सवाल पे हम सेम एज लिख देंगे। एक मिसाइल मीटर पर सेकंड में करना है, 5/18 कर दूं। इतने की स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड में पूछा है, 1 सेकंड में कितना चलेगा? जिसके मीटर पर सेकंड में निकाल लेता हूँ, है ना? 9 से कट रहा होगा पक्का ये, 18 से कटोगे, लेकिन मेरे कटेगा नहीं 18 से एक बार में, मेरे को पता नहीं आता 18 का। 5 आया, 52 तो क्या आएगा बताओ? आगे बताओ। 7 8, अब क्या जाए? 2 से काट लो, 7 और 9, 4 बता रहा है। ठीक है, हो जाएगा अब।
क्या करूं? 8 पंजे 40 पहले 40 और 5 यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। 395 चलो 80 पंजे 400, उसमें से 5 घटा लो, ठीक है? बस अब कल करेंगे हम, वरना सारे आज ही खत्म हो जाएंगे। हाँ 20% बचे। मैं बस क्वेश्चन बता दूँ। लो कौन सा उसका है? क्वेश्चन था मेरा टेस्ट नहीं है। कौन सा? एक तो टाइम है। इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं है, दूसरे वाले की। कल जो भेजे थे इसने, हाँ, दूसरा वाले की लैंग्वेज समझ में नहीं है। पहले मुझे वो वाला देखा, इसका पहला वाला सवाल देखा। जो उसका 2 इसका एवरेज का कौन बताएगा? बताया भी नहीं मुझे पहले। मैंने तुम्हारे चेक नहीं करे, तुम्हें कैलकुलेट करेंगे? इसमें सारे ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। वैसे भी हाँ, इस वाले सवाल में ये कह रहा था कि 600 आदमी है, 400 400 तूने भेजे थे, रन भेजे थे? तूने भेजे थे, रन भेजे थे? एवरेज वेज कह रहा है कितनी? 2.55 है, ठीक है? और जो वुमेन है, वुमेन कौन सी? राइट वाली, वो 50 ये वुमेन है, ये मैन है, ठीक है? इसकी एवरेज वेज जो है वुमेन की 50 कम है, ठीक है? 50 पैसे। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट वर द डेली वेजेस? इन दोनों की डेली वेजेस क्या होगी भाई? पहला ऑप्शन 2.75, देखो भाई सारे के सारे पहले ये 2.25, मतलब ये मैन की, ये वुमेन की। आगे 3.25, 2.75, आगे 3 और 2.5, 2.5 और तो बताना, करा तुमने ट्राई है? ग्रुप में भेजा है इसने? पहले क्वेश्चन है वो देखते नहीं होगे तुम सवाल? भैया देखती हूँ मैंने। कब भेजा था आपने? इन्होंने इसने भेजा था कल। मैंने तो कर दिया है। इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश देख के घबरा गए। मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मैंने तुमसे पूछ लिया। चलो ये दे रखा था कि मैन की संख्या है 600, वुमेन की 400, इसकी वेज इससे 50 पैसे कम है, भाई 3:2 भी कर सकते हैं क्या? इसे कर लेंगे 3:2, ठीक है? अब मुझे ये पता है एवरेज हमेशा बीच में होता है, मुझे सबका एवरेज दे रखा है 2.55 है, एवरेज हमेशा बीच में होगा। क्या इसमें बीच में है? क्या 2.55 इन दोनों के बीच में आ रहा है? एवरेज बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, छोटे से छोटा नहीं, बराबर में नहीं हो सकता, है ना? क्या इसमें ये है? कहाँ गया? ये दो ऑप्शन कट गए। एवरेज, ये एवरेज मेरे सबका इन सारे आदमियों और औरतों का एवरेज देखा है 2.5, इसके बीच में आ रहा है क्या? नहीं, ये 2.75 से बड़ा हो गया है इसलिए बचे ये दो ऑप्शन, ठीक है? इसमें मुझे दिख रहा है ये बहुत पास आ गया, ठीक है? रेशो दब के दोनों का बराबर बराबर सही है, ठीक है? तो सीधा ये आंसर आ गया मेरा। लेकिन अगर तुम्हें करना ही है तो 3:2 है, एक को चेक कर लो, इसको चेक कर लो, एक को, अगर इससे आ गया तो ये आंसर, नहीं आया तो दूसरा आंसर, एक ही कर लो, कौन से उठा लो, या तो ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। 2.75 और 2.25, ये एवरेज हो गया मेरा। कितना ज़्यादा है इससे? 0.5 ज़्यादा है। कितने आदमियों पे? 3 पर। कितने में बांट दूँ? 5 में। 0.1 आया, 0.3 आया, 5 या 2.55, यही दे रखा था, यही आ गया, है ना? दो तो ऑप्शन ऐसे कट गए थे, बल्कि मेरा ये भी कट गया था, ये 3 और ये कितना? 2.55, ये इस 2.5 के इतने नजदीक आ गया 0.05, और जबकि ये रेशो 3:2 है, लगभग बराबर सा है, तो कहीं बीच में होना चाहिए था लगभग, समझ गए? 2.7 2.8 के आसपास होना चाहिए था, ये बिल्कुल इसके पास आ गया। ऐसा तभी पॉसिबल था जब यहाँ पे 9 होते, एक ऐसा होता, इस तरीके से होता कि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, औरतों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तभी पॉसिबल था इसके पास आने का, समझ गए? अगर जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी वो एवरेज को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है? इसकी तरफ क्यों आ रहा खाऊंगा कि बीच में आना चाहिए, ये आंसर हो गया तुम्हें डायरेक्टली, ठीक है? देखते ही 3 ऑप्शन कट गए, मैं करते ही नहीं इस सवाल को, और कब आएगा वो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, इतना कॉन्फिडेंस क्या करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है ना? चलो आगे क्या पूछ रहा था ये कह रहा है वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ यूजर स्पीड, स्पीड क्या है? 4 से 3 हो गई, ठीक है? कहाँ गया? निहाल कवर्स एट सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर्स, तो भैया टाइम क्या हो जाएगा इसका? 3 से 4, ठीक? वॉकिंग विद 3/4 ऑफ हिज यूजर स्पीड, निहाल कवर्स, निहाल की बात हो रही है ना? 2 घंटे फालतू लगा रहा है, मेरे हिसाब से वो 1 घंटा फालतू, 1 यूनिट फालतू लगा रहा है, इसके हिसाब से 2 घंटे फालतू लगा रहा है, ठीक है? द टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस विद यूजर स्पीड उसकी ये है, और टाइम ये है, ठीक है? तो टाइम कितना लगाएगा वो बताओ? 6 आ गया ना?
6 आवर्स डिस्टेंस नहीं दे रखा। हाँ टाइम पूछा है बस। 6 आ गया ना क्या इसमें? 4 से स्पीड कह रहा है, अगर 4 की जगह 3 से चलता, क्या सवाल था? तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है, 3 से 4। हमारे हिसाब से 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है वो, लेकिन वो कह रहा है सवाल में क्यों से 2 घंटे फालतू लग रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आवर्स। हमारा यूजुअल टाइम क्या होता था? ये 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या, जब 1 की 2 है तो 3 की क्या आ जाएगी? 6 आवर्स। सिंपल है ना। पहला वाला सवाल देखिए, वो भी कर देते हैं। दिखा एक बार, मिल गया। अर्जुन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, 2.5 की स्पीड से चल रहा है और 6 मिनट में लेट पहुंच रहा है ना। अगर वो 1 किलोमीटर बढ़ा दे, मतलब पहले जा रहा है स्पीड 5.5 की स्पीड से, और अगर वो 7.5 की स्पीड कर दे, 2 से 2 गया, तो टाइम का रेशियो क्या है? 7:5। ठीक है भाई, टाइम उल्टा हो जाता है। पहले वो 6 मिनट लेट जा पहुंच रहा था, अब वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो हमारे हिसाब से 2 यूनिट कम, उसके हिसाब से 12 का गैप है। तो ये कितना है? 6। अब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? हाउ फॉर इज द स्कूल? भैया 1 की वैल्यू निकाल लो, इसकी निकाल लो। स्पीड क्या है यहाँ पे इसकी? 5/2, याद रखना है ना। 2.5 है उसकी स्पीड, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 2.5 मतलब 5/2। 5/2 इंटू ये क्या आ जाएगा? 7 × 6, इससे कट जाएगा। ये मिनट में है और वो किलोमीटर पर आवर में है शायद। ये 42 मिनट आई है, तो 1 घंटे में क्या करूँगा? 60 से क्या आ गया? 10। ठीक है, ये कितना है? 35/2, 35/20, 35 को डायरेक्ट करूँगा कितना आएगा? 17.5। ये तो 1.75 का क्या है इसमें? 1.75 है इसमें, ऑप्शन बी। 7/4, 1.75 7/4 होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी थी हमें, इसका मतलब ये कर रहे हैं तो 5/2 कैलकुलेशन नहीं करनी थी यहाँ पे, ये काट देना था हमें, है ना। पार्ट ऐसे है ना, ये 7/4 आया था। मैंने कोई ऑप्शन देखा नहीं किससे, इससे देखा है ना। लो इसको देखो। नहीं, वीडियो बन रही है, मैं तू कहेगा तो रख लूंगा इसमें। बन रही है वीडियो, छोड़, चल तू ऐसी फोटो खींच ले। वीडियो बंद कर दे तू पहले।